मसीह में आने के बाद मेरी मम्मी बहुत सलाह देती थी, प्रभु का धन्यवाद हो कि सब बातें मानी, यही एक सलाह नहीं मानी। भले तुम्हारी माँ है, बहुत प्यार करती हो, जान से ज्यादा प्यारी है, लेकिन सोच लेना यीशु उससे ज्यादा प्यारा अगर नहीं है तो तुम यीशु के योग्य नहीं। जन्म देने वाली माँ, जन्म दिया हुआ औलाद अगर यीशु से बढ़ के है तो अभी तुम में कमी है। कई लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैं कैसे पहचानूं कि ये शैतान ने मेरे दिल में डाला है, उसकी आवाज सुन रहा हूँ या पवित्र आत्मा की। तो मैं एक ही जवाब देती हूँ, अगर पापा से रोज बातें करते हो तो पापा की आवाज, पड़ोस के अंकल की आवाज में अंतर पता होगा, पिंडे के वॉचमैन का और अपने पापा की आवाज में अंतर पता होगा। तुमको कंफ्यूजन इसीलिए क्योंकि तुम रोज पापा से बातें नहीं करते। आप किसकी सलाह लेते हैं? आप किसकी सलाह सुनते हो? दुनिया में, खास तौर से अपने देश में फ्री के एडवाइस देने वाले बहुत हैं। आज हम बाइबल से देखेंगे कि लोगों ने किसकी सलाह मानी तो फायदा हुआ, किसकी सलाह मानी तो नुकसान हुआ। फॉर एग्जाम्पल, तुमको सलाह देने वाले इस समय बहुत होंगे, मेडिकल फील्ड के अलावा होंगे बहुत। काम वाली भी आएगी तो सलाह देके जाएगी कि बेटा ये खा लो, ऐसा किया करो। जब मेरे कंसीव टाइम में मुझे बहुत से लोग सलाह देते थे, सफेद दूध पियो, सुबह मुझे बॉर्नविटा डाल के अच्छा नहीं, सफेद पियो, बच्चा गोरा होगा। सलाह, नारियल खाओ, बच्चे की हड्डी मजबूत होगी। सलाह देने वाले, बहुत सलाह देने वाले, पर हमें इतना वाइज बनना है कि हम किसकी सलाह सुनते हैं। सबसे पहला व्यक्ति देखते हैं 22 अध्याय का प्रेरितों के काम, एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स 3 वर्स पढ़िए। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा। एक मिनट, यहूदी है और उस जन्म से यहूदी है और अपने बर्थ प्लेस को बता रहा है कि किलिकिया करके एक जगह, वहां पे तरसुस नाम का एक स्थान है, मैं वहां पैदा हुआ। आगे, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया। पौलुस गमलीएल नामक शिक्षक के पैरों के पास बैठ के पढ़ाया गया। पौलुस का टीचर कौन है? गमलीएल। पौलुस ने सीखा किससे है? गमलीएल से। इसके बारे में अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया तो ध्यान दीजिए। सोचो, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैंने डीजे सिनाक्रन से सीखा है, वैसे पौलुस बोल रहा होगा मैंने गमलीएल से सीखा है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमको अच्छे सिखाने वाले अगुए मिले, नहीं तो ऐसे ऐसे सिखाने वाले मिल जाते हैं कि आपका भी आत्मिक जीवन डुबो देंगे वो। तो ये भी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, है ना। आगे बढ़िए। और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। पौलुस बिन्यामीन के गोत्र का था, जो सबसे छोटा गोत्र था इजराइल का। बिन्यामीन सबसे आखिरी बेटा जो था याकूब का, उस गोत्र से पौलुस था, ठीक है। और वो बता रहा है कि मुझे भी बड़ी जलन है परमेश्वर के लिए, लेकिन वो मसीह को नहीं पहचान पा रहा था। पर फाइनली उसका एनकाउंटर हुआ यीशु के साथ रास्ते में, जब वो लोगों को मारने के लिए आदेश लिए जा रहा था। और फिर वो ऐसा दीवाना हुआ यीशु का कि उसने बहुत बड़ी बेदारी लाई वहाँ पर, बहुत बड़ा रिवाइवल लाया वहाँ पर। तो जब उसको पकड़ा गया तो वहाँ पर वो अपने बारे में बता रहा है कि मेरा टीचर गमलीएल है, मैं यहूदी हूँ, बाय बर्थ यहूदी हूँ, बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, मैंने पूरी यहूदी जो शिक्षाएं होती वो पाई है। लेकिन प्रेरितों के काम उसका 5वां चैप्टर खोलिए, इस गमलीएल के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, टीचर के बारे में। 34 वर्ष पढ़िए। परंतु गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो, सोच समझ के करना। गमलीएल एक बहुत ही समझदार टीचर था। पवित्र आत्मा के बारे में भले ही इतनी डिटेल उसको ना पता हो, पर उसको वचन की परख बहुत अच्छे से थी। और जब ये जो विश्वासी थे, पौलुस के सेव होने से पहले पतरस और बाकी यीशु के जो चेले, उनको पकड़ लिया गया था, क्योंकि यहूदी सोचते थे कि ये हमारी व्यवस्था के विरोध में प्रचार हो रहा है, यीशु को परमेश्वर करके, परमेश्वर का पुत्र करके बता रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं, ये बलवाई शिक्षा है, इसलिए उनको पकड़ लिया था। पर गमलीएल ने एक बहुत बुद्धिमानी की सलाह दी थी
इसलिए आज का टॉपिक है किसकी सलाह सुनते हो। तब उसने कहा, हे इस्राएली, जो कुछ इस मनुष्य से किया चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए, मिट गए। जो काम परमेश्वर की ओर से है ही नहीं वो बना नहीं रहेगा। 400 लोग उसके साथ हो लिए थे। जब ये थियोदास नाम का व्यक्ति मारा गया, उसका जो मत था वो खत्म हो गया। आज कोई नहीं जानता उसने किस तरह का मत चलाया था, लेकिन जो काम सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, यहोवा ने, पिता ने ठहराया था यीशु के जरिए, यीशु मरे, रिजरेक्ट हुए, 12 चेले मार डाले गए। आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन, वो मिटा नहीं काम। 12 चेले भी मार डाले गए, फिर भी वो काम नहीं मिटा। एक ने फांसी ली थी, बाकी 11 को शहीद होना पड़ा था। मिटा नहीं वो काम। आगे नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा, और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नाश हो गए, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। होता क्या है, लोग अपनी ह्यूमन स्पिरिट में कुछ काम शुरू कर देते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कलीसियाएं ह्यूमन स्पिरिट में शुरू हो जाती है, चर्चेस, कि बस हमें तो कॉलेज है। या तो मैंने देखा है लोग, आई एम सॉरी टू से, कैसे पास्टर बनते हैं, या तो उनके कोई अंकल दुबई में बैठे हैं या अमेरिका में बैठे हैं, तो चलो हम भी बन गए, उन्होंने हमको ऑर्डेन कर दिया, हम भी बन गए पास्टर। या चलो 4-5 लोग इकट्ठे हुए, चलो हम बन जाते पास्टर। या चलो मेहनत से जी चुराते हैं, आलस है, महिमा की भूख है, तो चलो यहाँ से पैसे भी आएंगे, महिमा भी मिलेगी, बन गए पास्टर। कभी ये पूछने की कोशिश नहीं करते पवित्र आत्मा से कि क्या यही मेरी कॉलिंग है। इतनी ज्यादा महिमा की भूख। मैं आपको बताऊं, हमारे ऑर्डेन होने के बाद भी, चर्च शुरू होने के बाद भी, मैं 1.5 साल तक बराबर प्रभु से पूछती रही थी, प्रभु आपकी मर्जी है तो हम करेंगे, नहीं तो जिस चर्च से आए थे हम वापस वहीं लौट जाएंगे। आप अपनी ह्यूमन स्पिरिट में हमें ये नहीं करना है। जो काम आपने ठहराया भले धीमी गति से बढ़े पर बहुत बढ़ेगा, ये हमें पता है। आपकी मर्जी के बिना अपने फ्लैश में, क्योंकि बहुत से लोग फ्लैश में शुरू कर देते हैं, शरीर में आके काम शुरू कर देते हैं, वही यहाँ पे बता रहा है, तो वो सफल नहीं होते कुछ सालों बाद। और मैं 1.5 साल तक, और प्रभु ने मुझे ऐसे ऐसे साइन दिखाए कि नहीं बेटा ये मेरी मर्जी। यहाँ पे क्या हो रहा था, लोग अपने आप से उठ रहे थे और अपने आप से फिर वो खत्म भी हो जा रहे थे। और जो परमेश्वर के एक बड़े दास थे साधु सुंदर सिंह, शैतान क्या करता है, उसने यीशु को भी लालच दिया था कि ये जगत का वैभव मैं तुम्हें दे दूंगा, तुमसे एक मत चलाऊंगा, तुम मुझे दंडवत करो, मैं तुम्हें पूरा राज्य दे दूंगा। आज कितने गुरु और कितने स्वामी और कितने उठ के खड़े हो गए। साधु सुंदर सिंह को भी यही लालच दिया था कि सुंदर तुम्हारे लहू लुहान पैर, ऐसे फटे पैर लेके भूखे प्यासे, तिब्बत के राजा ने उनको अंधे कुएं में डलवा दिया था। और यीशु ने आके फिर उनको 2 दिन के बाद, उसी दिन क्यों नहीं आया यीशु, उसी दिन आ जाते, दिख नहीं रहा था आपके नाम के लिए दुख उठा रहा हूँ। परमेश्वर का समय है, वो देखता है कि मेरा बच्चा कुड़कुड़ा तो नहीं था उस दशा में, और तब यीशु ने उनको निकाला था। और सुंदर सिंह ने इनकार कर दिया था कि नहीं, मैं अपने नाम से कोई मत नहीं चलाऊंगा। तो शैतान नहीं चाहता कि यीशु के नाम से सच्ची शिक्षा फैले, ये उसका, इसलिए वो लोगों को लालच देता, और बहुत रहे जो इस लालच में फंस गए और फिर उनका काम बना नहीं रहा। उस समय भी ऐसे ही लोग थे। गब्रिएल यही समझा रहा है कि उन सबके काम बने नहीं रहे। आगे, इसीलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर दूर ही रहो और मुझसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा। ये धर्म या ये काम, ये जो तुमने खोल लिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर लिया, अगर ये मनुष्यों की ओर से है, तुम्हारी अपनी ह्यूमन स्पिरिट में है या शैतान के लालच के बहकावे में है, ये मिट जाएगा एक दिन, ये बना नहीं रहेगा। तुम्हें लगता तो है कि तुम प्रभु में कर रहे हो, लेकिन तुमने अपने शरीर की इच्छा पे, अपनी शारीरिक समझ पे करके किया है, ये बना नहीं रहेगा। इतनी समझ गब्रिएल को उस वक्त भी थी, कितना समझदार सलाहकार था। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा नहीं सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। अच्छी बात ये हुई कि काउंसिल के लोगों ने गब्रिएल, क्योंकि उन्हें भी पता था ये समझदार सलाहकार है, सही बात बोलता है, इसलिए उसकी बात मान ली। उसने कहा कि तुम कुछ मत करो,
अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो जैसे उसने लिस्ट गिनाई उन लोगों की, जैसे इनके काम मिट गए, ये काम भी मिट जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं यीशु तो मर गया, लेकिन ये साथ में ये भी कहते हैं वो रेजरेक्ट हो गया और आसमान में उठा लिया गया। अगर यीशु जिंदा है तब तुम इनको छेड़ते हो तो तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे, और अगर इनकी बात झूठ है, यीशु जिंदा नहीं है, जिंदा खुदा नहीं है, तो ये अपने आप जैसे वो बाकी मिटे ये भी मिट जाएंगे, ये भी तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हजारों हजार साल बीत गए। गब्रिएल को ये बात बोले, आज देखो यीशु का वचन कितनी तेजी से दुनिया के अंतिम छोर तक बढ़ता चला जाए। यही उसने कहा था, अगर परमेश्वर की ओर से तो तुम इसको मिटा नहीं पाओगे, मार डालो 11 शिष्यों को और फैलेगा, 11 करोड़ में फैलेगा, 11 अरब में फैलेगा, 11 खरब में फैलेगा, मिटा नहीं। आप किसकी सलाह सुनते हो? एक बुद्धिमान सलाहकार आपके पास होना, आपको उस सलाहकार की परख होना बहुत जरूरी है। दूसरा वचन देखते हैं, पुराना नियम में आ जाइए, दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल उसका 22 चैप्टर। कई बार हमें लगता है कि हम प्रभु का काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी अपनी शारीरिक समझ होती है, उसमें परमेश्वर की मर्जी होती ही नहीं है। और हमें जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल बताया था, ऑनलाइन प्रीचिंग लॉकडाउन के दिनों में बहुत बढ़ रही थी, परमेश्वर ने कहा बंद करो। 22 चैप्टर उसका 2 से लेकर 5 वचन। जब अहज्या राजा हुआ तब वह 42 वर्ष का था और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज्य किया, और उसकी माता का नाम अतल्याह था और ओम्री की पोती थी। वह अहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। अहाब का घराना पता है, अहाब की वाइफ है इजाबेल, हिंदी में इजाबेल, इंग्लिश में जजेबेल। उस घराने से ये अहज्या निकला है, उसके बारे में वर्णन है आगे। और वह अहाब के घराने की नाई वह काम करता था जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसी संपत्ति देते थे जिससे उसका विनाश हुआ। आपको ये जो अहज्या था, इसने ऐसे दुष्ट लोगों से जो यहोवा के खिलाफ काम करते थे सम्मतियां ली, और फाइनली उनकी सलाह मानी। सम्मति लेना मतलब उनकी सलाह मानना ना, उनकी एडवाइस मानी और नष्ट हो गया। उसको सही गलत की परख नहीं थी, गलत लोगों की सलाह मानता रहा और फाइनली नष्ट हो गया। ये अहाब के घराने का था, ये बात हम याद रखेंगे। एक राजा का नाम आता है जो ये इजराइल के राजा है, यहूदा का राजा था यहोशापात, जो परमेश्वर के वचन पे चलने वाला था, लेकिन एक बड़ी गलती उसने कर दी थी। उसने अहाब के घराने से समझियाना यानी कि रिश्ता जोड़ लिया था। ये काम यहोशापात को नहीं करना था, राजनीतिक फायदे के चलते उसने रिश्ता तो जोड़ लिया था, लेकिन ये चीजें आगे जब आप डिटेल पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, यहोशापात के लिए भी फंदा बनी थी। अभी पहला राजा निकाले उसका 22 चैप्टर खोलिए, पहला वचन पढ़िए। इजराइल का शत्रु कौन था? बहुत सारे थे, पर यहाँ पर अरामी जो मेन शत्रु थे, जो बार बार अटैक करते रहते थे, उनके बारे में 3 साल तक तो वो शांति से रहे, लेकिन उसके बाद चौथा वचन पढ़िए। यहोशापात अहाब का समधी है, अपने बेटे को उसकी बेटी से ब्याह दिया है। इसीलिए मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि जैसे उस दिन बिशप जेरी भी मैसेज में बोल रहे थे कि माँ बाप दोनों का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। बच्चे आपके बोलने से ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल लाइफ देखते हैं और वो सीखते हैं, ठीक है। भले ही माँ का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, 60% माँ का पड़ता है, 40% पापा का प्रभाव पड़ता है। तो जो लड़की खुद सुबह उठ के बाइबल नहीं पढ़ती है, वो अपने बच्चों को किस मुँह से कहेगी कि बेटा उठ के सबसे पहले बाइबल पढ़ो? क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंहफट है। बच्चे मुंह पे बोल देंगे कि माँ आप तो कभी पढ़ती नहीं, हमने आपका तो कभी देखा नहीं, आप हमको क्यों बोल रहे हैं? वो बोल देंगे, क्या करोगे? आपके सिखाने से ज़्यादा वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ देखते हैं। आप बोल बोल के उतना नहीं सिखा सकते जितना वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ देख के सीखेंगे। बहुत ज़रूरी है। जो जब छोटा था, मैं उसको बहुत छोटे से सारी चीज़ें सिखा रही हूँ, क्योंकि जब वही बात, छोटा पौधे को आप अच्छे से सहारा देके वचन का सीधा खड़ा कर सकते हैं। एक एज के बाद फिर वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लड़ने वाली बात हो जाती है, युद्ध वाली। तो मैं उसको बोलती थी कि बेटा जो यीशु से प्यार नहीं करता,
ऐसे किसी व्यक्ति से, किसी लड़की से शादी नहीं करनी। तो छोटा था, सेकंड थर्ड में पढ़ता, तो बोलता था मैं कानपुर की लड़की से शादी करूंगा। तो पास्टर बहुत हंसते थे, बोलते थे इसको ये लगता है कि जैसे इसकी माँ यीशु की दीवानी है वैसे कानपुर की हर लड़की यीशु की दीवानी है। उसको ये लगता था, छोटा था, उसको इतना समझता नहीं था कि ऐसा थोड़ी होता कानपुर शहर में कि सारी लड़कियां यीशु की दीवानी। पर उसके छोटे से दिमाग में बात है तो कहता माँ चिंता नहीं करो, कानपुर की लड़की से करूंगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता था सब यीशु के पीछे ऐसे ही दीवानों की तरह फिरते हैं। ऐसा नहीं था। लेकिन बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, फिर आप उनको छोड़ दो। जैसे जब वो छोटा था 6 तक मैंने उसको उठाया, 7th क्लास में आते ही मैंने उसको सुबह उठाना बंद कर दिया। मैंने कहा अलार्म तुम लगाओगे, सुबह 5 बजे अलार्म बोलेगा तुम उठोगे, तुम बाइबल पढ़ोगे, तुम गीजर लगा के पानी ऑन करोगे, उसके बाद मुझे जगाओगे। तुम्हारी बस छूटती है तो छूट जाए। अब तुम 7th में आओगे, मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगी, एक दिन नहीं उठाऊंगी, चाहे रोज स्कूल में सो। और जब जिम्मेदारी दे दी तो जिम्मेदारी काम करती है। फिर अलार्म सुन के हड़बड़ा के उठता था, सबसे पहले गीजर ऑन करता था, ब्रश करता था, बाइबल लेके बैठ जाता था, बाइबल पढ़ता था, बाल्टी भरती थी, उतनी देर में प्रेयर होती थी, सब होता था। उसके बाद फिर कहता माँ उठो अब मैं नहाने जा रहा हूँ, जाओ टिफिन बनाओ, नाश्ता बनाओ। कभी भी प्रभु का धन्यवाद हो, आज तक वो बच्चा एक बार भी लेट नहीं हुआ। हमेशा बस के आने से 10 मिनट पहले वो स्पॉट पे होता था, क्योंकि जिम्मेदारी थी। और इसके लिए मुझे चिंता नहीं, चाहे सुबह 7 बजे क्लास हो, चाहे जितने बजे क्लास हो, वो क्लास में पाया जाता है। दूसरे बच्चे उससे नोट्स लेने आते हैं क्योंकि वो पहले सोते रहते हैं, वो हमेशा क्लास में पाया जाता है। मुझे क्यों? क्योंकि वो चीज़ बचपन से डिसिप्लिन सिखाना है। बाइबल में नीति वचन इसीलिए पढ़ो, बचपन से सिखाओ, वो कभी उस मार्ग से हटेगा नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी दे दिया, वो जिम्मेदारी उसके खून में आ गई, नेचर में आ गई। मुझे तो उठना, मुझे तो बाइबल पढ़नी, मुझे तो टाइम से स्कूल जाना। इस तरीके से बच्चे सीखते हैं। और यहाँ पे उसने समझाना किससे कर दिया है? यहोशापात ने बहू किसको बना लिया? आहाब। आहाब की बीवी कौन थी? जजेबेल। ईजेबेल की बेटी क्या सीख के आएगी? आजकल कई बार हम लोग, हमारे कुछ फ्रेंड्स जिनको बेटे हैं, तो हम लोग मजाक में यही बोलते हैं कि लड़की से पहले लड़के की माँ का बायोडाटा निकाल लेना पड़ेगा। वो बहुत जरूरी हो गया है। तो एक चीज तो जेंटाइल से नहीं करनी है, दूसरी चीज कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे जो जेंटाइल होते हैं वो आके फिर प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे रूथ जैसे लोग भी मैंने देखे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। पर वो लड़कियां भी बहुत दिनों तक अपने मायके का मुंह छोड़ नहीं पाती, मम्मी पापा को मस्का लगाना, थोड़ा थोड़ा मिलावट करती मायके जाके, वो मत करना, वो मत करना। तुम्हारा धन्यवाद है, तुम्हारा पति खुद प्रभु में स्ट्रिक्टली खड़ा है, इसलिए वो तुमको लगाता है, इसलिए तुम सीधे चलोगे। ठीक है, तो मिलावट नहीं करनी। और यहाँ पे इसने कर ली। अब यहोशापात को वो पूछ रहा है युद्ध में चलोगे? तो कह रहा हाँ चलेंगे, जैसे तुम वैसे हम दोनों तो समझी भाई तो ठीक है, वो तो यहोवा को मानते ही नहीं है आहाब, और तुम कह रहे हो यहोवा को कोई नबी हो तो उसको बुला के उससे पूछ लो। उसने तो बाल के नबी, अपनी बीवी वाले देवताओं के नबी इकट्ठे कर रखे हैं, वो तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उसको तो कानों की खुजली मिटानी, सच्ची शिक्षा लेनी नहीं। यहोशापात ने जब ये काम किया है तो वहां पर हुआ क्या है, जब आप आगे घर में जाके पढ़ के देखिएगा, एक झूठा नबी और एक सच्चा नबी के बीच का जो वार्तालाप है, मौका मिला मैं आगे इसको कवर करूंगी इस चीज को। अभी आगे और देखते हैं, एक बुद्धिमान की सलाह, यशायाह नबी की सलाह। दूसरा राजा उसका 19 चैप्टर निकालिए, उसका 1 से लेकर 7 वचन तक पढ़िए। एक परमेश्वर का सच्चा नबी प्रभु की ओर से सच्चे वचन लाकर देता है, तसल्ली के, सांत्वना के वचन, कि तुम जुड़े रहो यीशु से, यहोवा से प्रार्थना आराधना करो, और यहोवा उनकी ही टीम में ऐसी गड़बड़ी फैला देगा कि वो आपस में ही एक दूसरे को मार काट करके मर जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हमें परख हो कि सच्चा कौन है। अंत के समय में भरमाने वाली भविष्यवाणियां शैतान ने बहुत सी फैला दी हैं। यीशु का नाम ले लें, आजकल तो ऐसे ऐसे लोग भी पता चल रहे हैं जो खुद को यीशु कह रहे हैं, कह रहा मैं यीशु हूँ। और अभी जो सबसे मेन है, कलीसिया उठाए जाने के बाद वो प्रकट होगा जो 7 साल के मुश्किल समय में, वो कहेगा कि वो जो यीशु था वो झूठा था, कुरान में भी लिखा, वहां पर भी उस दूसरे वाले को सच्चा ठहराया गया कि मैं सच्चा, मैं जो आने वाला था। इजरायली भी फरमाए जाएंगे क्योंकि वो अभी तक रास्ता देख रहे हैं यीशु के आने का, वो उसको सच्चा मानेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी आंखें खुल जाएंगी। जब वो खुद को मंदिर में बैठ के अपनी पूजा करवाने लगेगा, तब इजरायलियों की आंखें खुलेंगी। ये सब प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है,
ऑलरेडी लिखा है। तो यहाँ पर यशायाह एक सच्चा नबी था जो कि दोनों सही और सच्ची बात बोलता था वचन से, और इसकी वजह से हिजकिय्याह को ज्ञान मिला, हौसला मिला, और वो लोग प्रार्थना आराधना में लग गए। उन्हें पता था कि जब परमेश्वर की ओर से वचन आया है तो वो आपसी में गड़बड़ी करके मर मिटेंगे। अभी जो मैंने बोला था यहोशापात ने गलत लोगों का साथ दिया था। अब आइए पहला राजा उसका 22 चैप्टर उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। अब जब अभी बोला था, वो कह रहा था कि कोई यहोवा का नबी, तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं, जो यहोवा का एक नबी है मीकाया, वो तो मेरे लिए अच्छी बातें नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि अहाब को वो लोग पसंद है जो उसके कानों की खुजली मिटाने के लिए मीठी मीठी बातें बोले, ना कि उसको सही रास्ते पे चलना सिखाए। वो सही रास्ते पे चलना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसे उन लोगों को अपने पास फटकने नहीं देता था जो सही वचन से, यहोवा के वचन से शिक्षा देते थे। इसलिए वो मीकाया से चिढ़ता था। और जो झूठे नबी थे उनमें से एक था सिदकिय्याह, उसको वो बड़ा पसंद करता था। लेकिन यहाँ पे कहानी आगे ऐसी है, अभी पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है। कहानी ऐसी है कि जब उसने बहुत जोर लगाया यहोशापात ने कि नहीं, बुला लो यहोवा के नबी को भी बुला लो, एक बार उनसे भी पूछ लेते कि हम जाए लड़ने की नहीं जाए, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करें कि ना करें, पूछ लो ना। जब प्रेशर डाला तो उसने बुला लिया, और जो नौकर भेजे बुलाने के लिए, जो दूत भेजे, उनको क्या कहला के भेजा कि देखो सारे नबी जो इकट्ठा है राजा के सामने मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, यहाँ जाओ तुम जरूर जीत के आओगे, तुम जरूर पुरुषार्थ करोगे, ऐसे ही बोलना। तुम यहोवा का वचन पूछने के लिए बुला रहे हो और उसको ऑलरेडी कमांड दे रहे हो कि बोलना क्या, तो फिर बुलाई किस लिए है? नहीं यही बोलना। तो उसने कहा जो यहोवा कहेगा वो बोलूंगा। और मीकाया जब सिदकिय्याह के सामने आया, उस झूठे नबी के सामने, अहाब राजा यहोशापात राजा के सामने आया, तब उसने बताया कि मुझे दिख रहा है सेनाओं के यहोवा की ओर से एक भटकाने वाली, झूठ बोलने वाली आत्मा तुम्हारे प्रोफेट्स में बैठ गई है, तुम्हारे नबियों में बैठ गई है, और वो झूठ बुलवा रही है कि तुम जाओ, तुम जरूर जीतोगे, तुम पुरुषार्थ करोगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तुम वहां जाओगे तो सही, लेकिन तुम जिंदा वापस नहीं आओगे। सिदकिय्याह को बड़ा गुस्सा है, जो झूठा नबी था, जो फॉल्स स्पिरिट वाला था। देखो स्पिरिट को भी परखना सीखो, इसीलिए नया नियम में लिखा है आत्माओं को परखो। भविष्यवाणियां बहुत सी होती, दर्शन बहुत से होते, विजन बहुत से आते हैं, सपने बहुत से आते हैं, पर अंत के समय में चुने हुए को भी भरमाने की साजिश चल रही है। इसलिए वचन से हर चीज को, वचन का चश्मा लगा के परखो, वचन से फिल्टर करो, वचन तुम्हारी छन्नी है। उस समय भी ये हो रहा था, उस समय तो नया नियम था ही नहीं, पवित्र आत्मा मदद के लिए था ही नहीं। आज पवित्र आत्मा है मदद के लिए, उसकी मदद मांगो। जो चीजें वचन से मेल नहीं खाती हैं उसके अगेंस्ट में उनको मत मानो, या उनको बाइंड करो। अगर ऐसा कोई गलत सपना है उसको बाइंड करो। मान लो किसी के लिए प्रेयर करो, सपना आया वो मर गया, तो वो सपना प्रभु की ओर से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु आखिर तक मौका देता और चाहता है कि छोटे से छोटे में से एक भी नाश हो। आपको क्या करना, आपको सपने को बाइंड करना और कहना है प्रभु उस व्यक्ति का मन मुलायम कर ताकि वो बच जाए। ये है यहोवा के मन के योग्य प्रार्थना और समझ प्रार्थना। आपने मान लिया कि हाँ मैंने तो सपने देखो मर गया, अब वो मर गया। नहीं बाबा, आखिरी तक उड़ाओ पुत्र सब कुछ उड़ा के वापस आया था, फिर भी पिता ने उसको अपनाया था। हमारा वो दयालु परमेश्वर है। यही इसी धरती में जीते जी मौका है, वहां मौका नहीं मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। इसलिए प्रार्थना दूसरों के लिए करना बंद मत करो, आखिर तक साहस मत छोड़ो। और यहाँ पे हुआ ये कि सिदकिय्याह ने जाके मीकाया को थप्पड़ मारा, बोला अच्छा तुमसे यहोवा का आत्मा बात कर रहा, मुझे छोड़ के तुमसे बात करने चला गया, कैसे मालूम कि तुम सच बोल रहे हो? मीकाया ने कहा अगर तुम कभी ठीक ठाक युद्ध भूमि से वापस आ गए तो जान लेना कि भाई मैं झूठा था, और अगर नहीं आए तो फिर अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि यहोवा का आत्मा मुझसे बात कर रहा था। हमें सलाह किसकी लेनी है और साथ रिश्तेदारी दोस्ती किससे रखनी है, ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की बात है। अब 5वीं सम्मति है अहीतोपेल की सम्मति। पेल है दूसरे शमूएल के 15वें चैप्टर में, तो 31 वर्ष 31 वचन। ये उस समय का वर्णन है जब दाऊद का अपना ही बेटा अबशालोम दाऊद के खिलाफ हो गया था। उसने काफी सारे देश के लोगों को अपनी तरफ मिला लिया था, कॉन्स्पिरेसी कर ली थी अपने ही पिता के खिलाफ। और ये क्यों हुआ था? उस पाप के कारण जो दाऊद ने बतशेबा के साथ किया था। देखो, अगर आप जीवन में कोई गलत निर्णय लेते हो, उसके बाद माफी मांगते हो, माफी मिल जाएगी, पर उसके परिणाम आपको पूरे भुगतने पड़ेंगे। ये शाश्वत नियम है परमेश्वर का। माफी मिल जाएगी, परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उस गलत फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस आपको बियर करने पड़ेंगे। दाऊद को माफी मिल गई थी उस गलत काम की, लेकिन वो जो पाप से बच्चा पैदा हुआ, पहले तो वो मरा,
दूसरा, उसकी खुद की बेटी भ्रष्ट की गई। तुमने किसी की पत्नी भ्रष्ट की, तुम्हारी खुद की बेटी तुम्हारे घर के अंदर भ्रष्ट हो गई। तीसरा, उसका ही बेटा द्रोही बन गया। जिसकी बहन भ्रष्ट हुई वो भाई द्रोही बन गया, जिसकी सगी बहन थी द्रोही बन गया। और यहाँ पर हुआ ये, अहीतोपेल नाम का जो एक अच्छा कर्मचारी हुआ करता था दाऊद का, जो अच्छी सम्मतियां दिया करता था, वो भी, उसका भी मन मुड़ गया उसके बेटे की तरफ, अबशालोम की तरफ। और दाऊद को अपने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ महल छोड़ के भागना पड़ा। कब्जा अबशालोम ने जमा लिया महल पे। और तब दाऊद ने, जब उसको पता चला कि अहीतोपेल जो बहुत वाइज बुद्धि की सलाहें दिया करता था, और उसको सारे दाऊद के राज भी पता थे, वो जो बुद्धिमानी वाली सलाहें देता था वो अबशालोम के फेवर में चला गया है। यहाँ पर दाऊद ने प्रार्थना करी, तब परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, उत्तर देता है। लेकिन फिर वही प्रार्थना यह करो कि प्रभु कोई गलत फैसला हो ना मेरे हाथ से। गलत फैसला हुआ तो परिणाम भुगतना पड़ते हैं, है ना। और दाऊद ने फिर प्रार्थना करी कि प्रभु अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर देना। जो भी सलाह वो दे अबशालोम को, उसको फ्लॉप कर देना, उसको निष्फल कर देना उसको। जैसे ही प्रार्थना करी वैसे ही हुआ क्या, एक एरेकी शहर का व्यक्ति था हूशै, वो भी दाऊद का दोस्त हुआ करता था। वो दाऊद से मिलने आया जंगल के रास्ते में, जब ये भाग रहा था अपने महल को छोड़ के। उसने वो अंत तक वफादार था, उसने कहा मैं आपके साथ चलूंगा। तब देखो दाऊद रणनीतियां बनाने में निपुण था, क्योंकि वो राजा था। लेकिन उसने एक भी रणनीति कभी किसी के खिलाफ नहीं बनाई, अपने बचाव के लिए बनाई। किसी के खिलाफ, किसी का नुकसान करने के लिए उसने कभी कोई रणनीति नहीं बनाई। आप बाइबल उठा के देख लो, अपने बचाव के लिए। तब उसने उससे कहा कि नहीं, तुम मेरे साथ मत चलो, इतने सारे लोग वैसे ही जंगल में मारे मारे मेरे साथ फिर रहे, और बोझ मत बढ़ाओ। तुम एक काम करो, तुम महल में लौट जाओ और अबशालोम से कहना कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ, क्योंकि ये भी एक वाइस सलाहकार था, हूशै बुद्धिमान व्यक्ति था। तो उसने कहा ऐसा करके तुम क्या करोगे, तुम अहीतोपेल की सम्मतियों को काटोगे, उसकी सलाहों को तुम काटना। इधर दाऊद ने प्रार्थना करी, उधर हूशै चल दिया यहोवा की ओर से दाऊद से मिलने, और दाऊद ने उसको अपनी तरफ से वहां पे जाके प्लेस कर दिया। अहीतोपेल की सम्मति को फाइनली निष्फल किया। हूशै ने हर बात उसकी काट के, तो वहां हुआ क्या, अबशालोम कंफ्यूज हो गया। इधर अहीतोपेल सम्मति देता था, उधर हूशै उसको उल्टा बता देता, नहीं ऐसा नहीं छापा मारा दाऊद के ऊपर। अरे वो तो बहुत वीर होता, वो थोड़ी अकेले पड़ा होगा, वो सोता थोड़ी है रात में, वो जग रहा होता, तलवार लिए बैठा होगा। नहीं छापा मारने तो मैं नहीं जीत पाऊंगा, उल्टी कर देता था उसकी अर्सना। और ये किसकी सम्मति दे रहा था, अहीतोपेल की, जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं था, एक बुरी इच्छा से था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी सम्मति को निष्फल किया, फ्लॉप किया। तो आप किसकी सम्मति ले रहे हैं, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। और रॉन्ग फैसलों के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। ये हमें माफी मिल जाती है, पर उसमें से होके गुजरना पड़ता है। ज्यादा उछल कूद बच्चा करता है, बोलते हैं नहीं करो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, गिर जाता है, चोट लग जाती है, भय करके रोने लगता है, माँ दौड़ के गोद में उठा लेती, पर चोट तो लगता ही ना, अब वो तो झेलना पड़ेगा ना। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे लाइफ में होता है। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि हमें मांगनी बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले जब अहीतोपेल ने ये देखा था कि मेरी सलाहों के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ है, तो अब अबशालोम जीतेगा नहीं, क्योंकि मेरी सलाह पे चला नहीं, उसने हूशै की बात मान ली। तो जब ये जीतेगा नहीं तो ये लौट के मुझे मार ही डालेगा। तो उसने क्या किया, खुद ही जाके फांसी लगा दी। अहीतोपेल खुद ही नष्ट हो गया था। बुराई की मंशा से अगर कोई आपको सम्मति दे रहा है तो उसको ताड़ लो, उसकी सलाह को मत मानो। कोई आपको आपके किसी अपने के खिलाफ सम्मति दे रहा है, या चर्च में एक लेडी थी, इतनी ज़्यादा टेंट्रम वाली थी, इतने झूठे दर्शन, और किसको पकड़ती थी, नए विश्वासियों को। क्योंकि हम लोग इतनी चर्चेज में ट्रांसफर होके गए आए कि हमें सब मतलब बहुत चीज़ें देखने को मिली। तो वो लोगों से कहते मुझे प्रभु ने आपके लिए दर्शन दिया, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करती, प्रभु नहीं बताया मुझे प्रभु ने दर्शन दिया, आपके लिए प्रार्थना करती प्रभु। कुछ बेचारे जो नए होते हैं ना, वो बाइबल पढ़ना नहीं चाहते, वो शॉर्टकट चाहते हैं कि कोई बता दे, दर्शन में ये देखा, ये हो जाएगा तुम्हारा काम, मुझे प्रभु ने ये बात की, तुम्हारे लिए हो जाएगा तुम्हारा काम। उनको शॉर्टकट चाहिए। जो नए लोग तो फंसते हैं। उसमें कुछ जो सीधे लोग तो उन्होंने टेस्टिमनी में आके बोल दिया कि फलाना बहन को प्रभु ने मेरे बारे में ये बताया, पास्टर अच्छा, पास्टर को पता चला पीछे से क्या क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे लोग होते हैं जो कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोगों की सम्मति यहोवा निष्फल कर देता है, और ऐसे लोगों को पहचानना हमें आना चाहिए। मैं हर बात के लिए ईश्वर पर निर्भर रहो, उससे पूछो, और सबसे बड़ी बात है महिमा की भूख से दूर रहो। दीजिए इस दिनाकरण को
खुद यीशु डायरेक्ट बात करते थे, आत्मा में ट्रांस में उनको लेके जाते थे और थर्ड हेवन तक उनको लेके गए हैं पौलुस की तरह। और वहाँ पर उन्होंने प्राचीनों के सामने कहा था, ये मेरा बेटा डीजे सिलाकर है, इससे मैं अपनी सेवा लेता हूँ एज ए एवेंजलिस्ट, लेकिन इसको मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में लाने वाला हूँ। और जब यीशु ने पूछा दिनाकरन से कि डीजे फुल टाइम मेरी सेवा करोगे, तो डीजेस ने कहा, वो सीधा मानते थे, यीशु से भी सच बोल देते थे। उन्होंने कहा, जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं ना फुल टाइम, वो भूखों मर रहे हैं। मैं क्यों आऊँ फुल टाइम? मैं कम से कम बैंक में काम कर रहा हूँ, भले स्टेट बैंक वाले में मेरा कचूमर बना देते हैं, पर मैं काम तो कर रहा हूँ बैंक में, मैं क्यों आऊँ? अपने बीवी बच्चों को रोजी रोटी खिलाना, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा रहा हूँ, किसी पर बोझ नहीं, अशुद्ध मन से आपकी सेवा कर रहा हूँ। और जो आए फुल टाइम के लिए, वो तो देखो नष्ट हो गया, भूखों मर रहे हैं। यीशु ने उनसे एक बात की थी, उन्होंने कहा, डीजेस इनमें से एक को भी मैंने नहीं बुलाया था, मैंने उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर में कुछ चिन्ह चमत्कार करवाए थे, उनके जीवन के विषय मेरी योजना थी, पर ये वाली नहीं थी, मास्टर बनाने की नहीं थी। अभी जैसा मैंने शुरू में बताया, लोग फ्लैश में आके क्योंकि मेरे कहीं कनेक्शन है या मुझे महिमा की भूख है या मुझे आला से काम नहीं करना है, तो ऐसे ही इनकम आ जाए और थोड़ा मान सम्मान मिले इसलिए पास्टर बन जाता है, या मेरे अंकल अमेरिका में या मेरे अंकल दुबई में या कहीं बैठे हैं तो चलो बन जाए। कभी भी या भीड़ मेरे साथ इकट्ठे, इतने लोग इकट्ठे हो गए तो चलो हम बन जाते हैं। परमेश्वर की मर्जी नहीं पूछती। तो ईश्वर ने कहा, जब इनको मैंने बुलाया नहीं तो इनकी जिम्मेदारी मेरी कैसे? ये तो अपने तिकड़म लगा के बने ना, तो उसी तिकड़म से रोटी खाएं। गमलीएल ने यही तो समझाया था कि अगर ये काम प्रभु की ओर से नहीं तो मिट जाएगा, ठहरे रहो, शांत होकर देखो जरा, वक्त बताएगा तुम्हें। ईश्वर ने दिनाकरन से कहा कि मैंने इनमें से एक को भी नहीं बुलाया था, इनके विषय मेरी इच्छा कुछ और थी। इन्होंने मेरी इच्छा ना पूछ के सिर्फ उन चिन्हों को देखा, उन प्रेयर के आंसर्स को देखा जो इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा हुए, और ये सोचे बस ये कूद पड़े सब कुछ छोड़ छाड़ के। मैंने थोड़ी कहा था जॉब छोड़ दो, और तुमसे भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी छोड़ दो, एक निश्चित समय पे मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तो जब हम परमेश्वर की बात सुनेंगे, यीशु से एक एक बात पूछेंगे। और जब दिनाकरन आए, अच्छा उसके बाद भी दिनाकरन ने अपने बुक में लिखा कि मैंने सोचा अब तो यीशु ने कह दिया, एक निश्चित समय बुलाऊंगा, चलो रेजिग्नेशन लिख लेता हूँ, जब यीशु कहेंगे तो उठा के दे दूंगा। पवित्र आत्मा ने उसे वक्त टोका, उन्होंने कहा दिनाकरन क्या कर रहे? बोले रेजिग्नेशन लिख रहा हूँ, प्रभु ने अभी तो बोला था। बोले अभी वो समय नहीं है, अभी लेटर भी मत लिखो, रेजिग्नेशन का लेटर भी मत लिखो, सही समय पर मैं तुम्हें बताऊँ। परमेश्वर के समय के लिए जब ठहरोगे ना, तो इतनी आशीष आएगी कि पूरी दुनिया उन आशीषों को लेगी। हम हड़बड़ी मचाते हैं, हमें जल्दी होती, हमें सुननी नहीं है उसकी बात, हमें अपने शरीर की चलानी, ये गलत है। इसलिए हमें सलाह किसकी सुन रहे हो? पवित्र आत्मा की सलाह सबसे बेस्ट सलाह होती है। एक और था सुलेमान का बेटा, 6वीं सलाह देख लेते हैं जरा। पहला राजा उसका 12 चैप्टर उसका 8वां वचन पढ़िए। सुलेमान के बेटे का नाम था रहूबियाम। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। दाऊद के समय में इजराइल और यहूदा एक हो गए थे। पहले वो यहूदा गोत्र का राजा था, फिर इजराइलियों ने भी शाऊल के मरने के बाद दाऊद से कहा था ना कि तो हमारा भी राजा हो जा। सुलेमान के समय में भी यही रहा। अब उसका जब बेटा आया रहूबियाम, उसने गलत लोगों से सम्मति लेना शुरू कर दिया। वो जवान जिनको कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, आज चर्चेस क्यों डूबते हैं? लोग जिनको कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है वो बन बैठे हैं पास्टर। पहले आप फील्ड में जाकर काम तो करो, पहले आप एक एक आत्मा पे मेहनत तो करो। इवेंजलिस्ट को एक एक आत्मा पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 6-6 महीने एक ही व्यक्ति के पास दौड़ दौड़ के प्रेयर करने जाती थी और वो लोग सुनते नहीं थे। फिर घर में उनके लिए आंसू आती थी कि एक एक आत्मा जब प्रभु देखता तुम्हारे लिए एक एक आत्मा कितनी वैल्यूएबल है, तब वो तुमको हजारों हजार आत्माएं सौंपेगा ना, क्योंकि तुम उसी बोझ से तुम रो के उनके लिए भी फिर प्रार्थना करो। आज वो मेहनत नहीं करनी है, शॉर्टकट चाहिए। यहाँ पे वो थे जो साथ में बड़े रहते। अभी वचन पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में, नया चेला ना हो ताकि अभिमान करके बुराई में ना फंस जाए, दंड ना पाए। ये वही नए चेले थे। इन्होंने रहूबियाम को उल्टी सलाह दी। लोग जो थे इजराइल के, वो ये कहने आए थे कि भाई तुम्हारे पिता ने ये कर लगाए थे, ये टैक्सेस लगाए थे हमारे ऊपर, हमको थोड़ा इनसे रिलीफ दे दो, थोड़ा हमको आज़ाद कर दो। तो पहले तो गया बुजुर्गों से सलाह लेने, बुजुर्गों ने सही सलाह दी कि ठीक है, उनसे मीठी मीठी बातें कहना, उनसे बोलना ठीक है हम इस विषय में सोचेंगे, थोड़ा बहुत हमसे जितना हो पड़ेगा हम काम करेंगे।
फिर उसको मन नहीं भाई, उसने क्या किया, उन जवानों से सलाह ले ली जो उसके साथ बड़े हुए थे, जिनको कोई तजुर्बा नहीं था राजनीति का, कैसे लोगों को चलना है साथ में लेके, कोई तजुर्बा नहीं था, जोश से भरे थे पर तजुर्बा कुछ नहीं था, बुद्धि एक ढेले की नहीं थी। उन्होंने उल्टा उसको सलाह दी कि नहीं, मेरे पिता ने तो इतनी दी, मेरी छुमनी तो उसके कमर से भी मोटी, मैं और टैक्स बढ़ाऊंगा, मैं और तुम पे जुल्म ढाऊंगा और ये करूंगा। वो भड़क गए और रबूबियाम के समय में वापस से यहूदा और इस्राएल अलग हो गए, राज्य फिर से दो भाग हो गए, राज्य ही टूट गया। आप किसकी सलाह ले रहे हैं, किसकी सुन रहे हो, राज्य ही टूट गया। बुद्धिमान बनना है, किसकी सलाह सुन रहे हो, इस विषय में बहुत बुद्धिमान बनना है। और सबसे बेस्ट सलाह किसकी होती है, हमेशा पवित्र आत्मा है। कौन हमारे अंदर रहने वाला कौन है, पवित्र आत्मा। सबसे बेस्ट आवाज, सबसे सही और सटीक सलाह जो देगा वो पवित्र आत्मा देगा। सातवां जो है हमारा पॉइंट, पवित्र आत्मा की सलाह। उसके लिए खोलिए प्रेरितों के काम, उसका 16 चैप्टर एक्ट 16, उसका 6 और 7वां वचन पढ़िए। और वे फ्रूगिया और गलतिया देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया, और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बिदुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अब बताओ, पौलुस और विश्वासी तो वचन सुना रहे थे, सुसमाचार फैला रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा भी था विश्वासियों से, शिष्यों से, चेलों से कि मेरे लिए बरनबास और पौलुस को अलग कर दो उस काम के लिए जिसके लिए मैंने उन्हें चुना है, तो वही तो कर रहे थे। अरे पवित्र आत्मा प्रभु आप ही ने तो कहा था, हम वही तो कर रहे हैं। यीशु यही तो कह के गए थे मत्ती में कि जाओ सारे जगत को सुसमाचार को सुनाओ, सब जगत के लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सबको चेला बनाओ मेरा। आप ही तो कह के गए थे, अब वही तो काम हम कर रहे हैं, अब आप मना कर रहे हैं। पौलुस को पवित्र आत्मा के गूढ़ भेदों की बड़ी समझ थी। मैंने जैसे बोला कि कई बार हमें लगता है हम प्रभु का काम कर रहे हैं, हम एक बड़ा गुट हमारे पास आके इकट्ठा होगा कि नहीं हम तो आपके पीछे चलेंगे। हमने सोचा अरे वाह, आपकी पकाई खेती मिल गई है, बन जाता है मुखिया, शुरू कर देते, खोल देते। प्रभु की मर्जी थी क्या उसमें, पूछने की जरूरत समझे क्या? हमने तो इसी को साइन मान लिया कि देख प्रभु की मर्जी नहीं होती तो क्या ये लोग आते क्या हमारे पास, जब प्रभु की मर्जी थी इसलिए तो ये हुआ है। नहीं, कुछ सालों तक तो गमलीएल कहता चलेगा, उसके बाद मिट जाएगा। गमलीएल ने यही बोला था ना, अभी 5वां चैप्टर एक्ट्स का पढ़ाया था, उसने यही तो बोला था कि प्रभु की ओर से नहीं तो काम टिका नहीं रहेगा, बहुत दिन गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ी का आत्मा आ जाएगा वहां। पौलुस जाना चाहता था लेकिन उसको एशिया बिथुनिया एशिया माइनर में आने से यीशु की आत्मा ने यानी पवित्र आत्मा ने मना कर दिया। कई बार आपको लगेगा कि हम तो प्रभु का ही काम कर रहे हैं, हम तो सही कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको सही बताएगा कि जो तुम सोच रहे हो क्या वही प्रभु भी सोच रहा है, क्या उसमें ही यीशु की भी मर्जी है। मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार, मेरी गति तुम्हारी गति में जमीन और आसमान का अंतर है, यशायाह में लिखा है। हमें तो लगेगा कि हम प्रभु का काम कर रहे हैं, पर क्या वाकई में वो प्रभु का काम है या इसी तरीके से है प्रभु का काम सुसमाचार फैलाना? चलो मान लिया, पर क्या प्रभु उस रास्ते से होके करवाना चाहते हैं? अगर उसमें यीशु की मर्जी, अगर उसमें पिता की मर्जी नहीं है, पवित्र आत्मा आपको आगाह कर देगा। एक बहुत पुराना हिंदी गीत पहले हम लोग गाया करते थे साउथ में, बहुत पहले, मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों में अपनी रात दिन हमको तू चला, कहाँ मुझको जाना, क्या है मुझको कहना, सिखला दे आत्मा प्रभु, जहां तू न चाहे वहां मैं न जाऊं, रोक मुझे आत्मा प्रभु, वचनों को समझूं, भेदों को जानूं, ज्योति दे आत्मा प्रभु। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पुराना गीत है पर बहुत मीनिंगफुल है। हमको पवित्र आत्मा सिखाता है कहाँ जाना है, क्या कहना है, कहने के लिए मुंह में शब्द भी वही डालता है। नहीं तो कई बार हम तो इतने इमोशन से भरे होते हैं कि ऐसे शब्द बोल देंगे कि काम बनने के बगैर बिगड़ जाएगा, इतने जोश में भरे होते हैं कि ऐसी भाषा बोलेंगे कि वो व्यक्ति कभी उद्धार पाएगा ही नहीं। इसलिए हमें पवित्र आत्मा, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हें उसी घड़ी पवित्र आत्मा सिखा देगा कि तुम्हें क्या कहना चाहे, तुम राजा और हाकिमों के सामने खड़े हो या नॉर्मल मैन के सामने खड़े हो। पौलुस ने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, उस सलाह को माना और वो वहां पर मिट ही गया।
गलत व्यक्ति की सलाह से क्या नुकसान हो सकता है, एक 8वां पॉइंट देखेंगे। मत्ती उसका 14 चैप्टर निकालें, उसका 8वां वचन पढ़िए। कभी भी गलत की सलाह नहीं लेनी, हमें इतनी समझ होनी चाहिए, चाहे कितना ही खून का रिश्ता तगड़ा हो, आपकी माँ ही क्यों ना हो, माँ की भी सलाह मत सुनो। मेरी मम्मी मुझे बहुत सलाह देती थी, मसीह में आने के बाद मेरी मम्मी बहुत सलाह देती थी। प्रभु का धन्यवाद हो कि सब बातें मानी, यही एक सलाह नहीं मानी। भले तुम्हारी माँ है, बहुत प्यार करती हो, जान से ज्यादा प्यारी है, लेकिन सोच लेना यीशु उससे ज्यादा प्यारा अगर नहीं है तो तुम यीशु के योग्य नहीं। जन्म देने वाली माँ, जन्म दिया हुआ औलाद अगर यीशु से बढ़ के है तो अभी तुम में कमी है। मत्ती 14:8। वह अपनी माता के उस्काई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में, यही मुझे मंगवा दे। ये उस लड़की का वर्णन है जिसकी माँ व्यभिचारी थी। अपने पति को छोड़ के राजा हेरोदेस से उसने संबंध बना लिए थे। यूहन्ना ने उसको खरी शिक्षा दी थी, राजा को, उस लेडी को भी डांटा था कि ये व्यभिचार है, और राजा को भी डांटा था। राजा तो किसी न किसी तरह दिल ही दिल में डरता था, मगर ये स्त्री व्यभिचारी थी और जो सच बोलता था इजेबेल की तरह उससे चिढ़ जाती थी। और ये लड़की इतना ज्यादा अपनी माँ के बहकावे में थी, जब राजा के बर्थडे पे डांस करके उसको खुश किया है। राजा तो कह रहा है कि मैं तुझे आधा राज्य तक दे दूंगा, मांग तो क्या मांगती है। जाके बेवकूफ लड़की राज्य मांगने के बजाय माँ से पूछी, मामा क्या मांगू, और उसने अपना बदला पूरा करने के लिए, क्योंकि यूहन्ना से चिड़ी हुई थी, उसने वार्निंग दे दी थी वचन से, उसने कहा यूहन्ना का सिर कटवा के थाली में मंगवा दो। इतनी मूर्ख लड़की, उसको ये नहीं पता था कि इससे क्या फायदा होगा। यूहन्ना का सिर अगर थाली में आ भी जाए तो मुझे क्या फायदा होगा, ये इससे किसका क्या भला हो जाएगा। वो जेल में बंद तो है बेचारा, ऑलरेडी बना रहने दो। आधा राज्य भी गंवा दिया, अनंत जीवन भी गंवा दिया। इतनी मूर्ख लड़की अपनी माँ के सिखाए में चल रही थी। स्पिरिट फील्ड लोगों की सलाह इसलिए बहुत जरूरी होती है। रूत ने किसकी सलाह मानी थी? नाओमी की। एस्तेर ने किसकी सलाह मानी थी? आसर बता चुके हैं, किसकी सलाह मानी थी? मोर्दके की, अपने बड़े भाई की। रूत ने किसकी मानी थी? अपनी सास की। भले वो बेवकूफी वाली चीजें लग रही थी उस समय कि जाओ और रात में जाके वहां सिला बीनो और चुपचाप पैर कंबल ओढ़ के लेती रहना, फिर वो उठेगा गोश्त, फिर तुमको देखेगा, फिर वो तुम्हारे विषय कहेगा कि अच्छा मैं तुम्हारा न्याय चुकाऊंगा, पड़ी रहना वहीं पे। कह सकती थी क्या सिखा रही हो आप मुझे, तो मुंह पटा हुआ था। वो कह सकती थी अच्छा मैं तो आपके पीछे तो, आप तो मुझे कहो जो किसी खेत में सिला बीन के आ जाओ, या खेतों में जो गिरे हुए अनाज उठा के आ जाओ। एक धर्मी व्यक्ति की, स्पिरिट फील्ड व्यक्ति की सलाह भले उस समय हमें खटपटी लग रही हो, पर जब हम उसको करते हैं अंत में हमारे जीवनों में बड़ी आशीष आती है। रूत का नाम यीशु की वंशावली में आ गया है। मैं एक और बतशेबा ने किसकी सलाह मानी थी? पहला राजा उसके पहले चैप्टर में, मत खोलिए, लिखा हुआ है कि जब कॉन्स्पिरेसी करके दाऊद का एक और लड़का था जो राजा बन बैठा, दाऊद जब बूढ़ा हो गया था, जबकि सुलेमान के लिए दाऊद वाचा दे चुका था, प्रॉमिस दे चुका था कि बतशेबा तुम्हारा बेटा सुलेमान राजा बनेगा, जो हम दोनों का बेटा है, लेकिन उसने अपने को राजा घोषित कर दिया। तब नातान नबी, जो अंत तक दाऊद का वफादार था, दाऊद को वार्निंग भी देता था दाऊद की गलती पे कि दाऊद तुमने ये पाप किया, ये गलत है। इसलिए दाऊद उसका सम्मान करता था, क्योंकि दाऊद यहोवा से डरता था। और उसने, नातान नबी ने बतशेबा को जाके सलाह दी है कि देखो तुम राजा के पास आगे आगे जाओ और ऐसे ऐसे बातचीत शुरू करना, पीछे से मैं आ जाऊंगा, मैं उस बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि दाऊद को पता ही नहीं था कि पीठ के पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या चल रही है। इसलिए जीवन में वफादार लोगों का, नातान जैसे लोगों का होना बहुत जरूरी है, जो अंत तक आपका भला चाहे। अब सबसे लास्ट एक अपवाद केस, एक एक्सेप्शनल केस। मूसा ने किसकी सलाह मानी थी? जंगल में। मूसा ने किसकी सलाह मानी थी? जंगल में उसको मिनिस्ट्री चलाने के लिए एक एडवाइस दी थी किसी ने। वो ससुर कौन था? अन्य जाति। वेरी गुड। अन्य जाति की सलाह पूरे बाइबल में ये एक ही है, इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो मूसा की कॉलिंग अलग थी। जिसको वचन की नॉलेज नहीं है वो वहां पर रहा था। कितने दिन रहा नहीं पता, बाइबल में लिखा जब वो उसके 2 बच्चों को छोड़ने आया वहां रुका था, बाकायदा रुक के उसके काम देखता था।
ये नहीं लिखा है बाइबल में। हो सकता है उसने भी यहोवा को ग्रहण किया हो सकता है उसने जब ये आश्चर्य काम अपने दामाद और उसके झुंड के साथ होते देखे उसके अंदर भी एक रेवरेंशियल फियर आया हो, ये मेंशन नहीं है बाइबल में। तो ऊपरी तौर पर पढ़ने पर हमें लगता है कि वो तो अन्य जाति था और उसकी सलाह मूसा ने मानी, बट ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर से जरूर एक रेवरेंशियल फियर यहोवा का उसके दिल में एक स्थान आ गया होगा, इसलिए यहोवा ने उसकी सलाह को कामयाब होने दिया कि मूसा ऐसे करोगे तब तो तुम थक जाओगे, तुम टीम बांट दोगे। इसलिए क्योंकि वो खुद याजक था, वो अन्य जातियों का याजक था, पर काम कैसे लेना ये चीजें उसको पता थी। पर यहाँ जब वो आके रुका है, उसने स्टे किया है अपनी बेटी और नातियों के साथ, तब उसने काम देखे हैं यहाँ कैसे बादल अग्नि से भर जाता है, कैसे जो पहाड़ है जहाँ मूसा जाता है वो चारों तरफ से आग से भर जाता है, लोग पास भी नहीं जाते हैं और चारों तरफ से वो पहाड़ दहकता है और मूसा ऊपर चढ़ जाता है, जब उतरता है उसके चेहरे से किरणें निकलती, उसने सब काम देखे। तो कोई बड़ी बात नहीं, उसने यहोवा को कबूल कर लिया अपना उद्धार करता, अपना निज परमेश्वर, कोई बड़ी बात नहीं, मेंशन नहीं है बाइबल में। पर हमें ऊपरी तौर पर लगता है कि एक अन्य जाति की सलाह मानी। अन्य जाति हो सकता है कि कुछ अच्छी सलाह कभी दे दे, लेकिन बाइबल से अलग अगर हो उस चीज को नहीं, और अन्य जातियों की सलाह को ज्यादा गौर पे मत फरमाना। हमेशा सलाह वचन से लेना, अभिषेक लोगों से लेना, सही व्यक्ति से लेना, क्योंकि अभिषेक में भी आजकल झोल बहुत है। आमीन। प्रभु जो 3 पॉइंट है नोट करने के, वो नोट कर लीजिए चाहे तो, और चाहे तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आत्माओं को परखो, किसकी सुनते हो, जांचो। दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा की आवाज पहचानना सीखो। पवित्र आत्मा की आवाज पहचानना बहुत जरूरी। कई लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैं कैसे पहचानूं कि ये शैतान ने मेरे दिल में डाला है, उसकी आवाज सुन रहा हूँ या पवित्र आत्मा की। तो मैं एक ही जवाब देती हूँ, अगर पापा से रोज बातें करते हो तो पापा की आवाज, पड़ोस के अंकल की आवाज में अंतर पता होगा, बिल्डिंग के वॉचमैन का और अपने पापा की आवाज में अंतर पता होगा। तुमको कंफ्यूजन इसीलिए क्योंकि तुम रोज पापा से बातें नहीं करते, पिता से बातें नहीं करते, इसलिए कंफ्यूजन है। तीसरा पॉइंट, पहले वचन से मिलाओ तब बात को मानो। भले ही कोई मसीही तुमको सलाह दे रहा हो, उसकी सलाह भी पहले वचन से मिलाओ तब बात को मानो। बताया वो लेडी थी एक चर्च में, मुझे तो प्रभु ने ये बताया, मुझे तो प्रभु ने वो बताया, और वो लोग फंसते थे जो शॉर्टकट चाहते थे। मैं प्रभु आपको इन वचनों से आशीष दे। जो 10 पॉइंट आज हमने कवर किए, इससे हमें ये समझ में तो आ गया होगा होल टाइम लाइफ के लिए, फॉर द फुल लाइफ टाइम हमें किसकी सलाह सुननी है।